राधे राधे। जमींदार परमेश्वर जी 50 की उम्र पार कर चुके थे। जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। धन दौलत आज भी भरा पड़ा था, लेकिन उनके जीवन में एक विकट समस्या थी, जिसका समाधान कर पाना मुश्किल था। उसी समस्या से गंभीर होकर आज ठाकुर जी बैठे थे कि उनकी पत्नी कमली जी आकर कहती है कि इस तरह से समस्या में डूबकर बैठे रहोगे तो क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? आप कुछ करते क्यों नहीं? ठाकुर जी कहते हैं कि क्या करूं? आखिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? ऊपर वाली कृपा जब होगी तो हमारी समस्या का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। फिर से ठकुराइन कहती है, अरे आप ऊपर वाले पर छोड़ के इस तरह से हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे तो क्या अपने से काम हो जाएगा? दोनों पति पत्नी की बातें सुनकर उनके घर में काम कर रही मुनिया आकर कहती है, ठकुराइन इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? हाँ कहो। मुनिया कहती है, ठकुराइन नदी के पार एक साध्वी रहती है। मैंने सुना है कि उस जिस व्यक्ति पर वह हाथ रख देती है उसकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। ठकुराइन पूछती है कि तुझे कैसे पता कि नदी के पार कोई साध्वी रहती है? तो मुनिया कहती है कि मेरे जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ उसी मोहल्ले की लड़की वहाँ 2 महीने पहले ब्याही गई है और उसी ने आकर उसकी बातें यहाँ कर रही थी। तो मुझे याद आया कि बहुरिया के ऊपर जो समस्या है उसका समाधान भी उस साध्वी के साथ भी हो सकता है। यदि आप कहें तो बहुरिया को उनसे मिलवा देते हैं। ठकुराइन कहती हैं, मुझे इन सब बातों पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, हम कल ही बहुरिया को लेकर तुम्हारे साथ चलेंगे। मुनिया जमींदार की हवेली में ही रहती थी। दूसरे दिन मुनिया सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और कहती है, बड़ी ठकुराइन जी चलिए, सुबह सुबह निकलेंगे तो वहाँ जल्दी टाइम से पहुँच जाएंगे। लेकिन सुबह उठने के बाद कमली जी कहती है कि बड़े ठाकुर साहब की थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, मैं उनकी देख रेख के लिए घर में रुक जाती हूँ, तुम बहुरिया को लेकर साथ में चली जाओ। तो मुनिया कहती है, ठीक है ठकुरा, मैं गांव की किसी और औरत को बुला लेती हूँ, उनके साथ बहुरिया को लेकर चली जाऊंगी। कुछ ही समय के बाद मुनिया गांव की 2 औरतों को लेकर आती है और कहती है, बड़ी ठकुराइन यह 2 औरतें साथ में जाने के लिए तैयार हैं, बहुरिया से कह दीजिए कि हमारे साथ चले। मुनिया बहुरिया को लेकर नदी पार पहुंच जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक मंदिर, मंदिर के पास ही एक आश्रम जहाँ साध्वी रहती थी, वहाँ पर बहुत भीड़ थी। देखा कि जिससे साध्वी से मिलना था सिर्फ वही अंदर जा रहा था, बाकी साथ में आए हुए लोग बाहर ही ठहर जाते थे। इसीलिए मुनिया अपने साथ लाई हुई दोनों औरतों को लेकर आश्रम के बाहर ही ठहर जाती है और बहुरिया को अंदर भेज देती है। कुछ ही समय के बाद जब बहुरिया बाहर निकलकर आती है तो मुनिया पूछ बैठती है, क्या कहा साध्वी ने? तो छोटी बहुरिया कहती है, साध्वी ने कहा है कि यह दवाइयाँ 3 महीने लेना है, उसके बाद आकर मुझसे बताना कि क्या समस्या का हल हो गया कि नहीं। वह थोड़ा मुंह बनाकर कहती है, मुनिया ताई मुझे तो इन सब बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन जहाँ बात समस्या की है और आप लोगों का भरोसा है तो कोई बात नहीं है। मुनिया सबको लेकर नदी के पास आ जाती है और फिर वहीं पर नाविक को आवाज देकर बुलाती है। नाविक अपनी नाव में बैठाकर सबको नदी पार करवा देता है। मुनिया सबको लेकर कोठी में पहुंच जाती है। साध्वी ने बताया था कि इसमें जो जड़ी बूटी है यह सुबह खाली पेट लेना है, इसके आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है। तो दूसरे दिन सुबह सुबह बहुरिया उठकर उस जड़ी बूटी को कूटकर और उसके रस निकाल कर खाली पेट ले लेती है और फिर आधे घंटे तक कुछ नहीं खाती है। इस तरह से समय बीतता गया। मुनिया ने बता दिया था कि 2 ढाई महीने के अंदर समस्या का हल मिल जाएगा और फिर से साध्वी जी के पास मिलने जाना है। जड़ी बूटी को लिए हुए 2 महीना हो चुका था। अचानक से एक दिन बहुरिया को चक्कर आ जाता है। वह गिरने ही लगती है कि उनका पति बबलू सिंह उन्हें आकर उठा लेते हैं और जोर से चिल्ला देते हैं, माँ माँ जैसे शब्द सुनकर बड़ी ठकुराइन कमली जी तुरंत आ जाती हैं। आज 10 सालों के बाद उनके बेटे ने उन्हें माँ कह के पुकारा था। वह आकर बहुरिया को सहारा देकर अपने बेटे के साथ लेटा देती है
और फिर कोठी में ही डॉक्टर को बुलवाकर चेकअप करवाती हैं तो पता चलता है कि वह माँ बनने वाली हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर हवेली में खुशी छा जाती है। जमींदार ठाकुर जी की आज समस्या खत्म हो गई थी। जब उन्होंने यह खबर सुनी कि उनके बेटे बबलू सिंह की पत्नी निहारिका गर्भवती है, तो वह पूरे हवेली में मिठाइयाँ बंटवाने लगे। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को बहुत सारा राशन धन भंडारा उन लोगों को दान में दिया। आज 2.5 महीने हो चुका था निहारिका को गर्भ धारण किए हुए। निहारिका ने कहा कि साध्वी ने 3 महीने के अंदर ही बुलवाया था। अब मुझे फिर से साध्वी से मिलने जाना होगा। बड़ी ठकुराइन कमली जी ने कहा, इस बार हम भी साथ में चलेंगे। लेकिन जब दूसरे दिन फिर से जाने का समय आया, तो किसी कारणवश कमली जी अपनी बहू के साथ नहीं जा पाई। तो उन्होंने कह दिया, बेटा नदी पार इस बार तू लेकर चली जा निहारिका को, साथ में निहारिका ताई को भी ले जा। दूसरे ही दिन बबलू, निहारिका और मुनिया ताई तीनों नदी पार आश्रम पहुंच जाते हैं। बबलू बाहर बैठकर कहते हैं, ताई भीड़ बहुत जाता है, औरतें यहाँ ज्यादा इकट्ठा हो रही हैं, तो मैं निहारिका को लेकर नहीं जा सकता। इसीलिए तुम निहारिका के साथ आश्रम के अंदर चली जाओ। निहारिका को लेकर मुनिया अंदर गई। जब उसने उस साध्वी को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह सब क्या है? हे भगवान, यह कैसी लीला है? उसने कुछ नहीं बोला और वह वहां से वापस चली आई। और वह उसने बबलू सिंह से भी कुछ बताना उचित नहीं समझा। फिर वह बबलू सिंह के साथ कुछ सहमी सहमी सी लग रही थी। उधर साध्वी ने निहारिका को फिर से जड़ी बूटी की 2 पूरियां दे दी और कहा, 2 महीने का ले लेना और उसके बाद वापस से मेरे पास आना। यह लास्ट बार आपको आना पड़ेगा, इसके बाद तो मैं ही आपके घर आ जाऊं। साध्वी ने जो औषधि दी थी 2 महीने में एक एक बार लेनी थी, औषधि खत्म हो गई थी। निहारिका को साध्वी से मिलने जाना था। कमली जी ने कहा, इस बार बबलू मैं भी साथ में चलूंगी, बहुरिया के खान पान के बारे में पूछना है। अब इस बार बबलू, निहारिका, कमली जी और मुनिया 4 लोग आश्रम में पहुंच जाते हैं। मुनिया को बहुत डर था कि इस बार जब बड़ी ठकुराइन साध्वी को देखेंगी, फिर मुझसे सवाल करेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। मुनिया बाहर ही बैठ जाती है। दोनों माँ बेटे और बहू साध्वी के पास मिलने अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही कमली जी साध्वी को देखती है, उनके पैरों तले से जमीन सरक जाती है। वह भौचक्की हो जाती हैं। लेकिन साध्वी उठकर बड़ी ठकुराइन के पैर छूती है। यह सब बबलू भी पहली बार देखकर चौंक जाते हैं। लेकिन उन दोनों के चौंकने की वजह अभी तक निहारिका को पता नहीं थी। निहारिका ने इतना तो नोटिस किया कि आखिर यह साध्वी मेरी सास के पैर क्यों छू रही है। लेकिन वहाँ निहारिका को कुछ बोलना उचित नहीं लगा। साध्वी ने निहारिका को फिर से 1 महीने की दवाइयाँ दी और कहा, मैं अगले महीने खुद ही आऊंगी। अब आप नदी पार करके आश्रम में मत आना। बाहर निकलते ही कमली जी मुनिया के पास आ गई और धीरे से पूछती हैं, मुनिया, क्या तुम्हें यह सब पता था? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यह साध्वी कौन है? मुनिया कहती है, ठकुराइन मुझे भी नहीं पता था। जब मैं दूसरी बार गई अंदर, तभी मैंने देखा और पहचाना। लेकिन अब जब तक बहुरिया गर्भवती हो चुकी थी, तो हमें कुछ कहना उचित नहीं लगा। हमें माफ कर दीजिए ठकुराइन जी। बबलू आश्रम से निकलने के बाद कुछ उखरा उखरा था। उसने अभी तक अपनी पत्नी निहारिका से भी कोई बात नहीं किया था और ना माँ से ही कुछ कहा था। बस उसके चेहरे के हाव भाव से सब पता चल रहा था। लेकिन निहारिका को तो कोई बात मालूम ही नहीं थी, पर उसको मन में लग रहा था कि कुछ तो जरूर है। लेकिन कुछ समय बीतता गया। अब निहारिका की जड़ी बूटी भी खत्म हो चुकी थी। 8वां महीना चलने लगा था। खुद ही आश्रम में आने के लिए मना किया था साध्वी ने, इसीलिए वह गई भी नहीं। लेकिन अपने कहे अनुसार साध्वी को आना था। अभी सुबह ही थी। आज साध्वी के बताए अनुसार दिन था, लेकिन अभी तक साध्वी आई नहीं थी। कमली जी मुनिया से कहती है, मुनिया, हम सबको पहचानने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि साध्वी हमारे घर आएगी? तो मुनिया कहती है, आना तो चाहिए ठकुराइन, अब साध्वी की मर्जी है। अगर नहीं आई तो इसमें हम कुछ कर भी क्या सकते हैं।
कमली जी के चेहरे पर कुछ उदासी आ जाती है। इधर साध्वी इतनी व्यस्त रही सुबह से कि उन्हें समय ही नहीं मिला। उनके आश्रम में लोगों का आना जाना लगा रह गया था। इधर कमली जी दिल ही दिल में बहुत बेचैन हो रही थी। वह अपने कमरे में सोने भी आई, लेकिन उन्हें दोपहर को थोड़ा सा भी चैन नहीं पड़ा। वह आंखें बंद करके सोचने लगी कि जब वह मात्र 16 साल की थी, उनके पति परमेश्वर जी की पहले भी एक शादी हो चुकी थी। पहले बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई थी। इतना सब धन संपत्ति दौलत होने के कारण उन्हें एक विवाह तो करना ही था। उन्हें बारिश की जो आवश्यकता थी, अभी इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं हो गई थी परमेश्वर जी की। सब समाज और रिश्तेदार के लोगों ने मिलकर उनके लिए विवाह की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। आखिरकार कमली जी का रिश्ता हो गया। परमेश्वर जी की उम्र लगभग 30 साल थी और वहीं कमली जी की उम्र 16 साल। माने तो पूरे आधे आधे का फर्क था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गठीला गोरा बदन था परमेश्वर जी का। और इधर कमली भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं थी। नाजुक नाजुक हाथे, पतली कमर, इतनी खूबसूरत थी कि जब उनकी सास उन्हें देखती तो उनके नजरें उतारते नहीं थकती थी। यही परमेश्वर जी भी कमली पर जान छिड़क रहे थे। हर वक्त अपनी पत्नी का ध्यान रखते थे। यहाँ तक कि महीनों वह अपने खेत किसान और मजदूरों के पास भी नहीं गए थे। कमली जी उस घर में बड़ी खुशहाली से जी रही थी। उस समय पर मुनिया ताई उनके घर में ही रहा करती थी। मुनिया ताई भी उस समय पर जवानी के दहलीज पर ही। कहा जाता है कि मुनिया ताई का पति शादी के 1 साल बाद ही दुनिया को छोड़कर चला गया था। तब से मुनिया ताई कोठी में काम मगने आई थी और परमेश्वर जी की पहली पत्नी के साथ ही उनकी सेवा में इसी कोठी में रह गई थी। और फिर उन्होंने अभी तक कोई दूसरा विवाह भी नहीं किया। अब मुनिया ताई कमली जी के आने के बाद उनकी भी देख रेख में उनके साथ उनकी दासी की तरह हर वक्त उनके साथ रहा करती थी। एक दिन का समय था जब कमली जी को कुछ बाजार से सामान खरीदने जाना था। वैसे तो परमेश्वर जी का बहुत मन था कि अपनी पत्नी के साथ जाए, लेकिन उनके यहाँ अभी नई नई दुल्हन के साथ इस तरह बाहर घूमना अच्छा नहीं था। इसीलिए मुनिया ताई ही उनके साथ गई थी। मुनिया ताई और कमली जब दोनों बाजार जा रही थी, बाजार पहुंचने से पहले ही उनकी घोड़ी गाड़ी का घोड़ा बेकाबू हो जाता है। चालक के संभालने से भी नहीं कुछ संभल पाता। वह बड़ी तेजी से भागने लगता है। पीछे बैठी हुई दोनों औरतें मुसीबत में पड़ जाती हैं। उन्हें अब बस यही डर था कि हमारी जान खतरे में है, कभी भी हम नीचे गिरकर गाड़ी के पैरों तले कुचले जा सकते हैं। तभी एक 20 साल का नौजवान आकर घोड़े को काबू कर लेता है और फिर उन दोनों औरतों को उतार कर उनसे पूछता है कि आप ठीक तो हैं। वह दोनों औरतें बड़ी डरी और घबराई हुई थी। अब तो कमली जी कह देती हैं कि मुनिया ताई मुझे बाजार नहीं जाना है, गाड़ी को सीधे घर की तरफ घुमा लो। वह नौजवान उन दोनों औरतों को लेकर कोठी पर आ जाता है। यह सारी घटना कमली जी खुद अपने मुंह से अपने पति परमेश्वर जी को बताती हैं कि आज इसी नौजवान ने हम दोनों की जान बचाई, वरना आज हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। वह ठाकुर परमेश्वर जी उस नौजवान से पूछते हैं, बेटा तेरा लाख लाख धन्य है, नहीं तो आज फिर ना जाने क्या हो जाता। वह डर जाते हैं क्योंकि वह एक बार अपनी पत्नी को खो चुके थे। अब दोबारा वह कमली को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, बेटा तू रहता कहाँ है? तो वह लड़का कहता है कि ठाकुर जी मैं तो नदी के पार रहता हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा खेत और घर था। मेरे पिता ने उसे गिरवी रख दिया था। मरते दम तक मेरे पिता उस खेत को नहीं मुक्ता पाए थे, जिसकी वजह से उनके मरने के बाद जमींदार ने उस खेत को ले लिया। अब मेरा कुछ नहीं है, इसीलिए मैं नदी के इस पार शहर ही जा रहा था कि मैं शहर में जाकर कुछ काम ढूंढूंगा। फिलहाल अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला। तो वह ठाकुर परमेश्वर जी कहते हैं कि बेटा अब तुझे कहीं जाकर काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ही तेरे लिए काम है। आज के बाद तू इसी हवेली में रहेगा और जब कभी ठकुराइन को कहीं जाना हुआ तो तू खुद ही उन्हें लेकर जाएगा। आज के बाद घोड़ा गाड़ी सब तू ही संभालेगा। बाकी की हवेली का जो काम रहेगा वह भी मैं धीरे धीरे तुझे समझा दूंगा। अब उस लड़के को काम मिल जाता है जिसका नाम संतोष रहता है।
वह संतोष अब हवेली में ही रहने लगता है। उसने कमली जी के साथ इतना अच्छा काम किया था। कमली जी आज उसे अपने हाथों से कई तरह से पकवान बनाकर बेचती है। उसने 20 सालों में पहली बार इतना अच्छा पकवान खाया था। आज उसका मन बहुत प्रसन्न हो गया था। कमली जी उसे खाते हुए निहारती रह गई। अब वह जब दूसरे दिन नहा धोकर परमेश्वर जी के दिए हुए नए कपड़े पहनता है, तो उसका इतना सुंदर शरीर खिल उठता है। कमली जी तो उसे देख के ही मोहित हो जाती हैं। उसके बड़े बड़े लंबे बाल देखने में बहुत ही सुंदर बाका जवान दिख रहा था। कमली जी उसको अपना दिल दे बैठती हैं। अब तो कमली जी हर वक्त उसके लिए कुछ न कुछ बनाकर भेजा ही करती थी। लेकिन वही बेचारा संतोष था, वो जो कुछ समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि ठकुराइन मेरे किए हुए कामों का एहसान चुकाने के लिए अभी तक मुझे इतना अच्छा पकवान बनाकर भेज रही है। उसे कहाँ पता था कि ठकुराइन उस पर फिदा हो चुकी है। वह उसके आसपास किसी न किसी बहाने से चली जाया करती थी, उससे बातें करती थी। जब परमेश्वर ठाकुर जी घर पर नहीं रहते थे, तो वह उसे अपने ही कमरे में कभी-कभी बुला लिया करती थी। वह संकोचवश दरवाजे पर खड़ा होकर ठकुराइन जी से एक दो बातें करता, उनसे काम पूछता और वापिस चला जाता था। लेकिन ठकुराइन जी अब 2-3 महीने हो चुका था, उनकी दीवानगी हद पार करने लगी थी। एक दिन उन्होंने मौका देखकर संतोष से जाकर लिपट गई। यह सब देखकर संतोष के हाथ पैर फूलने लगे, वह घबरा गया। ठकुराइन जी आप ये क्या कर रही हैं? मालकिन मैं तो आपका नौकर हूँ। वह कहने लगती है संतोष मैं तुझे अपना दिल दे चुकी हूँ, मैं तेरे ऊपर फिदा हो गई हूँ, मैं तुझे बहुत पसंद करती हूँ। वह उनसे दूर जा खड़ा होता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मैं तो आपका नौकर हूँ। मालिक तो भगवान के समान होते हैं। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? वह उस दिन से हवेली के अंदर आता ही नहीं है। ठकुराइन उदास सी रहने लग जाती है। इस घटना के बारे में वह किसी को नहीं बताता था। उसका मुनिया ताई से बहुत अच्छा संबंध हो गया था। मुनिया ताई को वह माँ की तरह मानता था, क्योंकि मुनिया ताई की भी कोई औलाद नहीं थी। उसने भी संतोष को अपना बेटा समझ लिया था। लेकिन इस घटना के बाद वह हवेली में रहना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने एक दिन परमेश्वर ठाकुर से कह देता है, मालिक मुझे खेतों में काम दे दीजिए। मेरा दम घुटता है कोठी के अंदर। मैं ठहरा किसान का बेटा, हमेशा से बाहर की हवा पानी मिट्टी में रहा हूँ। इसीलिए मुझे यहाँ की हवा कुछ कमजोर कर रही है। ठाकुर कह देते हैं, ठीक है तेरी जैसी मर्जी। तू खेतों में ही वहाँ पर एक घर बना हुआ है, उसी में रहकर ही खेतों की देख रेख करना। वह चला जाता है, खेतों में ही रहने लगता है। मुनिया ताई उसे अपना बेटा मानती थी, इसीलिए उन्होंने मन में सोचा कि क्यों ना मैं संतोष की शादी करवा दूं। तो वह गांव की ही एक लड़की को ढूंढकर संतोष की शादी करवा देते हैं, जिसका नाम शांति रहता है। संतोष अब घर पर कम ही आता था। मुनिया ताई ही संतोष से मिलने जाया करती थी। शांति भी उन्हें अपनी सास की तरह मानती थी। समय बीतता गया। इधर संतोष ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम था मायावती। इधर ठकुराइन ने भी एक बेटे को जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने बबलू सिंह रखा। संतोष हवेली बहुत ही कम आता था। आता भी तो बाहर से ही ठाकुर से मिलकर चला जाता था। बाकी का हिसाब किताब देने के लिए वह अपनी पत्नी शांति को भेजता था। संतोष की बेटी अब 5 साल की हो चुकी थी, इसीलिए संतोष अपनी पत्नी शांति को ही भेजा करता था। शांति अब हवेली के कुछ काम भी कर दिया करती थी, क्योंकि मुनिया ताई भी अब काफी कमजोर हो चुकी थी। अपने साथ वह माया को भी लाती थी। वह उसकी प्यारी बेटी मायावती, वह प्यार से उसे माया कहती थी। इधर ठकुराइन का बेटा बबलू भी माया की उम्र का ही था, इसीलिए जब शांति घर के काम करा करती थी, तो माया और बबलू दोनों साथ में खेला करते थे। जब ठकुराइन देख लिया करती थी, तो दोनों को अलग कर देती थी। लेकिन वह जब किसी काम में व्यस्त रहती थी, तो दोनों खूब साथ में खेला करते थे। उन मासूम से बच्चों को क्या पता कि कौन नौकर की बेटी है और कौन मालिक का बेटा है। बबलू के कुछ समझदार होते ही कमली और परमेश्वर जी बबलू को शहर पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं।
समय अपनी गति से चलता जाता है और बबलू पढ़ाई करके जब वापिस अपनी कोठी पर आ जाता है, एक दिन परमेश्वर जी अपने बेटे को बैठकर सब समझाने लगे थे। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। यहाँ से यहाँ तक मेरी प्रॉपर्टी जमींदारी है। यह सब कुछ तुमको ही संभालना है। इतनी सारी जमींदारी की तुम अब अकेले इकलौते मालिक हो। अब बस एक ही जिम्मेदारी रह गई है कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं और फिर मैं अपने इस जीवन से मुक्ति पा लूं। बबलू कहता है, पापा अभी तो मैं बच्चा हूँ, इतनी सारी जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं हूँ। लेकिन ठाकुर जी उसकी एक नहीं सुनते और उसके लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक दिन मुनिया ताई अपने घर में बैठी बार बार बाहर की तरफ देख रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वह बाहर निकलकर और दूर तक देखने लगी। बबलू आकर कहता है, अरे मुनिया ताई, किसे देख रही हो? किसी के साथ कुछ लफड़ा कर लिया क्या? क्या बातें करते हो? इस उम्र में मैं कोई लफड़ा करूंगी? हो सकता है किसी को पसंद कर लिया हो और उसी का इंतजार कर रही हो। यह कहकर बबलू हंसने लगता है। मुनिया ताई कहती है, क्या मजाक कर रहे हैं छोटे ठाकुर? मैं तो अपनी पोती माया का इंतजार कर रही हूँ। तभी माया भी कमर मटकाती हुई, सिर में एक छोटी सी पोटली, छमछम करती हुई पायल पहनकर वहां पर आ जाती है। बबलू उसे देखकर सर से पांव तक देखता ही रह जाता है। लेकिन माया पूछती है, ताई, यह कौन है? तो मुनिया ताई कहती है, इसे नहीं पहचाना पागल? यह तो वही छोटे ठाकुर बबलू है जिनके साथ तुम खेला करती थी। भूल गई क्या बचपन की बातें? उसे देखकर जल्दी से माया वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद बबलू माया के बारे में सोचता रह जाता है। कितनी खूबसूरत हो गई है। जो पहले पूरा दिन नाक से कोरे नाक बहती रहती थी, अब तो इतनी खूबसूरत सी लगने लगी है। वह दोपहर का खाना खाने के बाद खेतों की तरफ निकल जाता है तो देखता है कि माया एक जगह बैठकर गन्ने चूस रही थी, पैर हिला हिला कर। उसे जाकर बबलू पीछे से डरा देता है, भौं करती आवाज। तो पीछे देखती है माया और कहती है, तुम सुधरे नहीं। ऐसे ही बचपन में मुझे भाव करके डराया करते थे और फिर मैं रोते रोते माँ के पीछे जाती थी और माँ कहती कि क्या हुआ। पर जब मैं तुम्हारी तरफ इशारा करती थी तो तुम कहीं छुप जाते। माँ को समझ में नहीं आता था। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तुम्हारे से डरने वाली नहीं हूँ। तो बबलू कहता, अब मैं थोड़ी ना तुझे डरा रहा हूँ, तो मुझे पता है। अच्छा तू ये बता, कल तू वहां से जल्दी भाग कर क्यों चली आई थी? तो क्या करती, तुम्हारे डराने का इंतजार करती? अच्छा बाबा, नहीं डराऊंगा। फिर दोनों बैठकर कुछ समय तक बातें करते हैं। फिर बबलू कहता है, अब मैं जा रहा हूँ, कल फिर से आऊंगा। माया कहती है, क्या करने आओगे? मुझे तुमसे नहीं मिलना। अच्छा, मुझे पता है नहीं मिलोगी। इतना कहकर बबलू पीछे से माया की चोटी खींच देता है और भौं करके चला जाता है। इधर माया हंसने लगती है। फिर दूसरे दिन फिर से उसी टाइम पर बबलू माया से मिलने आता है। माया आज बैठकर अमरूद खा रही थी। तो बबलू कहता है, वह अमरूद कहाँ से चुरा कर लाई है? मुझे भी खिला। खेतों में तो अमरूद नहीं है। माया बताती है कि वही बाग से चुरा कर लाई हूँ जहाँ मैं बचपन में चुराने जाया करती थी और तुम उसमें से छीन लिया करते थे। आज छीन के दिखाओ। तो बबलू कहता है, अब छीनने की जरूरत नहीं है, तू खुद भी मुझे प्यार से खिला दे। माया कहती है, धत, पागल हो गया है क्या? मैं क्यों खिलाऊं? और फिर वह हंसकर खड़ी हो जाती है। बबलू उसका हाथ पकड़कर बैठा लेता है। बैठना पागल, बातें करने आया हूँ और तू है कि खाए जा रही है, बचपन की तरह ही भुक्कड़ है। दोनों फिर हंसने लगते हैं। आज इस तरह से खेतों में छोटे ठाकुर और एक नौकर की लड़की को हंसता बात करता दोनों के हाथ पकड़े हुए कोई गांव का किसान देख लेता है और वह जाकर कमली ठकुराइन से कह देता है। कमली को बहुत गुस्सा आती है। वह बबलू से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन माया की माँ शांति को बुलावा भेज देती है और उनसे खूब भला बुरा कहती है कि अपनी बेटी को अब संभाल ले, मेरे बेटे से दोबारा ना मिले, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगी। घर में जाकर शांति अपनी बेटी माया को खूब डांटती है कि तू अपनी औकात मत भूल बेटी, हम नौकर हैं, उनके ही टुकड़ों पर पल रहे हैं, इसीलिए तुम्हें अब नहीं मिलना है बड़ छोटे ठाकुर से। मायावती अब घर से नहीं निकलती है, लेकिन इधर बबलू उससे मिलने के लिए बेचैन रहता है। दोनों की शादी तो फिट हो जाती है। इधर माया के लिए भी उसके पिता संतोष एक लड़का देख लेते हैं।
महीने भर के अंदर ही माया की शादी होने वाली थी। घर में बहुत सारे काम थे कि अचानक से एक दिन शांति की तबीयत खराब हो जाती है। माया को भेजकर कहती है, जा बेटी, तेरे बापू काम में बिजी हैं, तू मेरे लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आ। बदन टूट रहा है दर्द के मारे। माया दवाई लेने जाती है। बबलू उसका रोज इंतजार करता रहता है। आज माया को बाहर निकला हुआ देखकर वह हाथ पकड़कर माया को जबरदस्ती खेतों की तरफ लेकर चला जाता है और माया से कहता है, माँ, माया, तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? माया कहती है, माँ ने मना किया है, 1 महीने में मेरी शादी होने वाली है। तो बबलू कहता है कि तू किसी और से शादी क्यों करेगी? अच्छा तू बता, क्या तू मुझसे प्यार नहीं करती? तो माया कहती है, हाँ करती हूँ, लेकिन मेरे और तुम्हारे में कितना अंतर है। धरती आसमान का फर्क है। धरती आसमान कभी एक दूसरे के साथ मिले हैं क्या? मेरा और तुम्हारा मिलन इस जन्म में कभी नहीं होगा। छोड़ो, मुझे जाने दो। यह कहकर माया हाथ छुड़ाकर चली जाती है। फिर किसी ने देख लिया था कि आज बबलू और माया खेतों में बैठकर बातें करने लगते हैं। इधर माया देर से माँ के लिए दवाइयाँ लेकर जाती है तो माँ भी पूछती है, कहाँ रह गई थी? लेकिन माया कुछ नहीं बताती। कहती है, माँ चल के गई थी, रास्ते में कुछ सहेलियां मिल गई थी तो बात करने लगी। लेकिन जब इधर कमली को पता चलता है कि आज फिर से बबलू उस माया से मिलने गया था, तो आज वह संतोष को घर पर बुलवाती है और बहुत खरी खोटी सुनाती है। कहती है कि एक दिन तूने मेरा प्यार ठुकराया था और आज आज तेरी बेटी मेरे बेटे से प्यार करती है, तो यह भी मैं संभव नहीं होने दूंगी। आज के ही रात तू यहाँ से अपना सामान उठाकर निकल जा। अब कभी मेरे घर पर दिखाई मत देना। आज संतोष को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उसका बहुत अपमान हुआ। शाम तक होते होते आसमान में बादल घिर गए। बिजली कड़कने लगी। बारिश भी होने लगी थी। हवाएं तेज चल रही थी। लेकिन संतोष ने अब वहां ठहरना उचित नहीं समझा। उसने अपनी पत्नी शांति से कहा कि जरूरत की चीजें ले लो और चलो, अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। शांति ने पूछा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर निकला नहीं जा रहा है और तुम हो कि जाने की बात करते हो। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए शांति, अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। माया को भी वो पूछे जा रही थी, पापा क्या हुआ है? लेकिन उसकी तरफ सिर्फ आंखें घूर रहे थे। अपनी पत्नी और बेटी को लेकर संतोष नदी में नाव की सवारी कर कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। आंधी तूफान तेज था। किसी तरह से वह नाव में बैठ जाता है और फिर माया पूछती रहती है, पापा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वह कहता है, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। तुझे मैंने मना किया था ना, और तेरी माँ ने भी समझाया था कि तू अब कभी छोटे ठाकुर से नहीं मिलेगी। अब आगे का समझ ही गई होगी। आंधी तूफान जोरों से आ रहा था। नाव में पानी भरने लगा था। नाव डगमगा रही थी। बड़ी मुश्किल हो रही थी। उधर शांति की तबीयत बड़ी जोर से खराब हो चुकी थी। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बहुत संभालने के बाद भी वह नाव नहीं संभल पाई और पानी में डूब गई। बड़ी जोर से तभी आवाज आती है, ठकुराइन अभी तो साध्वी नहीं आई, मैं ही जाकर मिल आऊं। यह आवाज मुनिया ताई की थी। उसकी आवाज सुनते ही कमली ठकुराइन अपने वर्तमान में आ जाती हैं और अपने बेड से उठकर कमरे से बाहर निकलकर कहती है, अरे उसने कहा है ना तो आएगी, जरा और इंतजार कर लो, नहीं तो कल तुम चली जाना। इधर माया ने जैसे तैसे जल्दी जल्दी काम निपटाया और नदी पार ठकुराइन के घर आने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने बापू से बता दिया था कि बापू, मुझे आने में देर हो जाएगी तो जरा चिंता मत करना, क्योंकि मैं घर से ही देर से जा रही हूँ। शाम को अंधेरा होने वाला था। सूरज आसमान में लपलपा रहा था। तभी वह नाविक को कहती है, ओ नाविक भाई, चलो जल्दी से मुझे नदी पार करवा दो। नाविक कहता है, अभी इतनी देर जाओगी तो कब लौटोगी? बड़ी देर हो गई है साध्वी बहन। अरे ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मुझे जाना बहुत जरूरी है, मुझे छोड़ दो। नाविक नदी पार करवा देता है। किनारे में जाकर साध्वी माया पैसे देने लगती है। तो नाविक कहता है, क्या साध्वी बहन, आप तो पूरे गांव की सेवा करती हो और मुझे सेवा का मौका नहीं दोगी, मैं आपसे पैसे कैसे ले लूं? तो माया कहती है, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, यह तो तुम्हारी रोजी रोटी है। अगर तुम मेरी सेवा करने लगे तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? नाविक कहता है, अच्छा है आप जाओ, जब दोबारा आप फिर से आश्रम में जाओगी
तब मैं पैसे ले लूंगा वापिस फेरी के टाइम में। हाँ ठीक है, यह कहकर माया चली जाती है। धीरे धीरे नदी का किनारा छोड़कर जैसे ही माया खेतों में प्रवेश करती है, उसकी बचपन की यादें ताजा हो जाती है। उसे सब कुछ याद आने लगता है कि कभी इन्हीं खेतों के बीच में उसका एक छोटा-सा परिवार हुआ करता था। उसके बापूजी, उसकी माँ, जहाँ वह गन्ने चूसा करती थी, अमरूद चुरा कर लाया करती थी, खूब खेला-कूदा करती थी इन्हीं खेतों में। लेकिन एक गलती की वजह से आज उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। वह मन ही मन सोचते हुए कोठी तक पहुँच चुकी थी। उसके हाथ काँप रहे थे कि वह कोठी के दरवाजा को ठक खटखटाए, लेकिन आज उसका लक्ष्य था किसी का इलाज करना। वह कँपकँपाते हाथों से दरवाजा ठोकती है। तभी एक 24-25 साल की लड़की आकर दरवाजा खोलती है और कहती है, "बड़ी ठकुराइन कोई आया है?" ठकुराइन अंदर से आवाज़ देती है, "मेरे पास बैठक में लेकर आओ।" "ठीक है, मेरे पास लेकर आओ।" अंदर जब साध्वी को देखती है तो उठ खड़ी होती है और कहती है, "आओ माया, बैठो, बड़ी देर कर दी आने में।" तो माया कहती है, "वहाँ भी बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी, किसी तरह से उन लोगों को निपटा कर आई हूँ। जल्दी से छोटी मालकिन को बुलाइए, मैं उन्हें जड़ी-बूटी देकर वापिस चली जाऊँगी।" "क्यों, यहाँ नहीं रुकोगी?" कमली ठकुराइन कहती है। तो माया कहती है, "नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूँगी, मेरे बाबूजी परेशान हो जाएँगे।" कमली कहती, "तुम चिंता मत करो माया, मैं किसी को भेजकर नाभिक से कहलवा देती हूँ कि वह तुम्हारे आश्रम में जाकर बता दे कि आज तुम मेरे यहाँ हवेली में रुकने वाली हो।" बड़ी जोर जबरदस्ती कमली ठकुराइन करने लगती है। उनके आगे माया को हार माननी पड़ती है और माया आज रात वहीं रुक जाती है। माया के लिए अलग से फल फूल और अच्छे भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन माया कहती है इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मेरा आज उपवास है। तो फिर भी ठकुराइन कहती है, भोजन नहीं ग्रहण करना चाहती तो ठीक है, फल फूल तो उपवास में खाते ही हैं। आज हवेली में माया के स्वागत में एक सुंदर साफ सुथरा कमरा सजाया गया था। आज वह साध्वी के रूप में उस कमरे में आई थी। जब साध्वी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी धीरे से बबलू उसके कमरे की तरफ बढ़ जाता है और दरवाजा ठोकता है। माया अंदर से दरवाजा खोलने आती है, लेकिन द्वारे पर बबलू को देखकर वह दरवाजा फिर से बंद करने लगती है। बबलू कहता है, "माया, एक बार मुझसे बात कर लो, मेरे मन की बातें प्लीज सुन लो, मेरे मन में जो शंका है दूर हो जाएगी। मैं थोड़ा सा ही बात करूंगी, प्लीज माया ऐसा मत करो।" माया बबलू को अंदर आने देती है। तो बबलू कहता है, "माया, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी?" माया कहती है, "हाँ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी वजह से मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए। उस दिन जब मैं नाव में जा रही थी, आधी रात को तुम्हारी वजह से हमें गांव छोड़कर जाना पड़ा और फिर इतनी आंधी तूफान और बारिश में हमारी नाव डूब गई। मेरे माता पिता उसी पानी में डूबकर मर गए। मैं भी बेहोशी की हालत में आश्रम के गुरु गोपाल जी को मिली और गोपाल जी मुझे लेकर गए, मुझे होश में लाए। मैंने उनसे सब कुछ बताया कि मेरे साथ मेरे माता पिता भी थे, वह कहाँ हैं। उन्होंने अपने से शिष्यों को भेजकर बहुत ढूंढवाया, लेकिन क्या मिली तो मेरे माता पिता की लाश। मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी, लेकिन गोपाल जी ने मुझे कह दिया, बेटी, मेरा भी कोई नहीं है इस दुनिया में, तो तुम ही मेरी बेटी बन जाओ और इतना दुखी मत हो। आज से तुम यही आश्रम में रहो, इसे ही अपना ठिकाना मान लो।" फिर उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना और मुझे सारी शिक्षा देने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे जड़ी बूटियों का भी पूरा ज्ञान दिया। आज मैं लोगों की सेवा करती हूँ और उसमें ही अपने जीवन की खुशी ढूंढ लेती हूँ। यह सब सुनकर बबलू की आंखों में आंसू आ गए। फिर माया कहती है, "अब दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुमने तो मुझे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। जब तुमने मेरी मरने की खबर तो सुनी ही होगी, उसके बाद से तुम सोच लिए कि चलो पीछा छूटा और तुमने शादी कर लिया।" बबलू कहता है, "नहीं माया, जब तुम्हारे मरने की मैंने खबर सुना तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ, मैं शादी करना ही नहीं चाहता था। लेकिन उस समय पर मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी। वह सिर्फ एक ही शब्द बोलते थे, मुझे बबलू की शादी करवाना है। उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए उनके बताए अनुसार लड़की से मैंने शादी कर लिया। फिर शादी के कुछ साल बीत गए और देखो, अब तुमसे मुलाकात हो ही गई है, भले ही किसी न किसी बहाने।
मैं तुमसे सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हो गया उसमें ना मेरा ना तुम्हारा दोष है। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। माया ने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, अब जाओ यहाँ से। बबलू आज बहुत हल्का महसूस कर रहा था। अपने मन की सारी बातें माया से कहकर वह माया के कमरे से निकलकर आता है। दूसरे दिन सुबह होते ही साध्वी अपने घर के लिए चली जाती है। फिर वही नदी, वही नाविक, जिससे नदी पार करके माया आश्रम में पहुंच जाती है। इधर आश्रम के गुरु गोपाल जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अब उनकी उम्र काफी हो चुकी थी। माया को आते ही कहने लगे, बेटी तुमने आने में देर कर दी। माया देखती है कि आचार्य जी को बहुत तेजों से बुखार था। उनका हाथ पैर तप रहा था। माया कहती है, ये क्या पिताजी, आपने कोई जड़ी बूटी नहीं ली? नहीं बेटी, अब कोई जड़ी बूटी काम नहीं करेगी। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। बस तुमसे यही कहना है कि इस आश्रम में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से चलाते रहना। बेटी हमेशा सुखी रहो। यह कहकर दोनों हाथ ऊपर उठाए और आज गोपाल जी दोनों आंखें बंद कर लिए। माया यह देखकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ज्यादा बात करने का भी चांस नहीं मिला। उसने कहा, पिताजी मेरा इस दुनिया में पहले ही कोई नहीं था। माँ बाबूजी तो छोड़कर चले गए थे। आपने बेटी माना, सहारा दिया। अब आप भी मुझे बेसहारा छोड़कर चले गए। गोपाल जी के जाने के बाद जब बबलू को पता चला तो वह उनके अंतिम दर्शन के लिए आया और क्रियाकर्म करने के बाद चला गया। अब आश्रम में माया का मन नहीं लग रहा था। वह अकेली हो चुकी थी। यहाँ तक कि वहाँ पर आने वाले मरीजों को भी वह जड़ी बूटियां देने के लिए चुनने नहीं जाया करती थी। माया भी बीमार रहने लगी थी। माया को अब इस दुनिया से मोह माया खत्म हो चुकी थी। इधर बबलू की पत्नी निहारिका का 9वां महीना लगे हुए 10 दिन हो चुका था। एक दिन वह आंगन में पानी लेने आई कि न जाने कहां से गीली मिट्टी पर उसका पैर फिसल गया और वह सरक कर वहीं गिर गई। उसके पेट में जोरों का दर्द शुरू हो गया। बड़ी तकलीफ हो रही थी। किसी तरह से मुन्निया ताई और कमली उसकी सास उसे बेड पर लेटाई। फिर जल्दी से संदेशा भिजवा दिया कि साध्वी को बुलाकर लाओ, ऐसी ऐसी घटना हो गई है। जब साध्वी को पता चला, निहारिका की जान बचाने के लिए वह तुरंत वहां से चल देती है। वही नाव के पास आकर कहती है, मुझे लेकर चलो भैया। लेकिन नाविक ने देखा कि आसमान में काले बादल घिर आए थे। तेज हवा चल रही थी। नाविक ने कहा, साध्वी बहन थोड़ा रुक जाते हैं। यह उमड़ा हुआ बादल एक बार बरस जाए, उसके बाद चलते हैं, हवा थमने दो। तो साध्वी ने कहा, मुझे जाना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अपनी एक छोटी सी नाव मुझे दे दो, उसी डोंगी से मैं चली जाऊंगी। बहुत मना किया उस नाविक ने, लेकिन माया ने एक नहीं सुना। उसे निहारिका की जान बचानी थी। वह उसकी एक छोटी सी डोंगी लेकर जबरदस्ती पानी में उतर जाती है। जैसे ही थोड़ी दूर पानी में जाती है कि काले बादल, घमाघम पानी बरसना लगता है। तेज आंधी तूफान चलने लगती है। डोगी डगमगाने लगती है। उसने अपनी जड़ी बूटियों को अपने बॉक्स में लिए हुए छुपाने की कोशिश करती रहती है कि कहीं बॉक्स में पानी ना भर जाए। बहुत बचाती रहती है, लेकिन धीरे धीरे नाव में पानी इतना भर जाता है। नाव जब डूबने लगती है तो माया अपनी जड़ी बूटियों का बॉक्स अपनी कमर में बांध लेती है और पानी में कूदकर तैरने लगती है। वह आधी नदी तैरकर पार करती है और पहुंच जाती है ठाकुर की हवेली तक। दरवाजे पर उसने दरवाजा खटखटाया तो वही नौकरानी आकर खोलती है। नौकरानी ने बताया कि साध्वी जी आई है। जैसे ही अंदर गई माया, पूरा पानी से कपड़ा उसका गीला था। कमली ठकुराइन ने जल्दी से उसे एक नई साड़ी लाकर दिया और कहा, यह पहन लो माया, पूरी तरह से गीली हो गई हो। माया ने गीले कपड़े निकालकर ठकुराइन की दी हुई साड़ी पहन ली और एक साल भी ओढ़ लिया। फिर वह कहती है, अब बस आप मेरे ही काम में मत लगी रहिए, मुझे जल्दी से छोटी ठकुराइन से मिलवा दीजिए। माया 2 दवाइयाँ देती है, कहती है 2 चम्मच पी लो और थोड़ी सी जड़ी बूटी पीस कर उनके पेट में लगा दो। ये सब दवाइयाँ खाने के बाद निहारिका को आराम होने लगता है, लेकिन माया की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। कमली ठकुराइन कहती हैं, माया तुम्हारे पास कोई जड़ी बूटी अपने लिए हो तो खा लो।
तुम्हारी भी तबीयत ठीक हो जाएगी। माया कहती है कि मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी, मुझे जड़ी बूटी खाने की जरूरत नहीं है। कमली ठकुराइन कहती है, तुम थोड़ा गर्म कपड़े ओढ़कर आराम करो, पूरी तरह से भीग गई हो। माया बात मानकर आराम करने लगती है। इधर धीरे धीरे निहारिका को दर्द वाला तो आराम हो जाता है, लेकिन प्रसव पीड़ा चालू हो जाती है। गांव की ताई आकर कहती है कि अब प्रसव पीड़ा वाला दर्द है, जल्दी ही डिलीवरी हो जाएगी। कुछ ही समय के बाद निहारिका ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर माया पूछती है, क्या हुआ है? तो वह नौकरानी जाकर कहती है, बेटी ने जन्म लिया। माया ने खुशी से कहा, मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं जा रही हूँ अपने माता पिता के पास। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।